डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन हमें ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ठीक है, वी हैव ए बी एंड सी, वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो क्या करेंगे हम? कॉस अल्फ़ा का एंगल इस्तेमाल करेंगे और कॉस बीटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होगा? बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। याद रखें, ए स्क्वेयर बराबर होता है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर ले आएंगे, माइनस वाली बन जाएगी। ए स्क्वेयर उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी और ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। 2bc को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज लगानी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 17 का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 17 का स्क्वेयर आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 17। अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास रह गया 10 और 10 हमारा क्या बनेगा? 100। 100 को क्या करें हम? कैंसिल कर लें। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 17, तो इससे भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 5 ओवर 17। और इधर हमारे पास है कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा हमने एंगल अल्फ़ा निकालना है, तो क्या करें? कॉस का इन्वर्स बना लें। तो कॉस इन्वर्स बराबर हो जाएगा 5 ओवर 17। तो क्या करें? कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, 5 और 17 करेंगे डिवाइड, और उसके बाद हम 5 लिखेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू, उसके बाद आपने क्या करना है? शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा के आपने कॉस दबाना है और हमारे पास आंसर निकल आएगा। और ये आंसर निकला है 72 डिग्री 53 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स। तो इस तरह अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे? बीटा निकालना है। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? कॉस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? कॉस बीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास बीटा जो है बी स्क्वेयर हमने माइनस करना है। बी स्क्वेयर क्या होगा? माइनस बी, बीटा के साथ होता है बी स्क्वेयर, ये हमारा होगा माइनस। तो इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर 2ac। तो यहाँ पे कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वैल्यू हमारे पास 17 का होल स्क्वायर बनेगा और सी भी हमारा क्या है? 17 होल स्क्वायर और माइनस बी जो है वो 10 होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो क्या करना है? इन दोनों का क्या करना है? स्क्वायर लेना है। 17 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो ये सारा काम हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 478। तो नीचे हमने क्या करना है? 17 मल्टीप्लाई 17 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 578। तो इस तरह कॉस बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है? बीटा फाइंड करना है, तो कॉस का इन्वर्स होगा। तो इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड। क्या लिखना है? 478 डिवाइडेड बाय 578। और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.826996। तो इसके बाद 19 आता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत। इसके बाद आपने क्या करना है? यहीं पे शिफ्ट दबाना है कॉस, और उसके बाद हम इसको डिग्री में तब्दील कर लेंगे। तो इस तरह बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 34 डिग्री 12 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स। तो इस तरह ये हमारे पास जो है अल्फ़ा का भी आंसर निकल आया और बीटा का भी आंसर निकल आया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, और ये तीनों जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं।
तो भारतीय सवाल है, भारतीय सवाल को की डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो आपने ध्यान से सीखना है डायग्राम कैसे बनानी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आपने ध्यान से सीखना है, ध्यान से गौर से सुनना है, क्योंकि भारतीय सवालों को जो है जब तक हमें उस वक्त समझ नहीं आ सकती जब तक उसकी बातों को समझ ना आ सके, इबारत समझ नहीं है। 3 विलेजेस P, Q एंड R कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रोड। 3 हमारे पास विलेजेस हैं, 3 हमारे पास गांव हैं जो एक दूसरे के साथ रोड्स के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, मेजर PQ इज 6 किलोमीटर एंड द मेजर QR इज 9 किलोमीटर। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन PQ एंड QR इज 120 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो ट्राइंगल नमा ये 3 विलेजेस हैं, तीनों गांव हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q, R, तो इसका नाम रख लेते हैं ये P और R का दरमियानी फासला आपने फाइंड आउट करना है। और इस तरह PQ का दरमियानी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर के इक्वल है, और QR के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा 9 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एंगल जो बनता है 120 डिग्री बनता है, और इसका नाम रख लेते हैं गैमा। ये साइड का नाम रख लेते हैं C, इसका नाम रख लेते हैं A, और इस साइड का नाम रख लेते हैं B। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं लेट A इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, और B इज इक्वल टू लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 9 किलोमीटर, एंड PR जो हमने फाइंड आउट करना है PR बराबर है ये C के बराबर रखेंगे, और ये हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों का दरमियानी फासला। ठीक है, हम A का भी पता है, B का भी पता है, C का पता है। जो C के सामने जो एंगल है उसका नाम हमने गैमा रख लिया, और गैमा जो है 120 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है हमने C फाइंड करना है, तो हमारे पास कौन सा रूल बन गया, लॉ ऑफ कोसाइंस का। तो लॉ ऑफ कोसाइंस C इज इक्वल टू C स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B इंटू कॉस ऑफ गैमा। तो A हमारे पास है 6 का स्क्वायर आ जाएगा, B हमारे पास है 9 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 इंटू कॉस गैमा जो है हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह ये बन जाएगा 36 प्लस 81 आ जाएगा, माइनस बाकी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 120 और ये आ जाएगा हमारे पास -54 के। ये हमारे पास आ जाएगा -54 के। ये नेगेटिव आंसर आता है, तो नेगेटिव आंसर होगा तो क्या करेंगे हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे। तो C स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 प्लस 81 प्लस 54 के। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो तीनों ऐड करेंगे 36 प्लस 81 प्लस 54, और ये आ जाएगा 171 के। इसके बाद हमने क्या करना है, C फाइंड करना है। तो C फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 171 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास C इज इक्वल टू 13.07669, और इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 13.08, और ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इक्वल होगा, ये भी हमारा भारतीय सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 तो ये है 2 पॉइंट्स A एंड B आर डिस्टेंसेस आर दिस एंड दिस। तो यही डायग्राम मैं इस्तेमाल करूँगा, नाम चेंज करने लगा हूँ। तो ABC यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो लेटर यहाँ पे ट्राइंगल इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखे हैं जी दो हमारे पास पॉइंट्स हैं A एंड B, और इनके दरमियानी फासले जो हैं 55 और 32 मीटर्स हैं।
रिस्पेक्टिवली फ्राम अ पॉइंट P। तो ये पॉइंट P से A का फासला और B का फासला में गिवन है। एक फासला हमारा जो है वो 55 है और दूसरा फासला जो है वो 32 है। इसका नाम रखते हैं B, इसका नाम रख लेते हैं A। और हमने क्या फाइंड करना है, A और B का दरमियानी फासला, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल पाया जाता है AP और PB के दरमियान, और ये एंगल जो है हमारा 37 डिग्री के बराबर है। तो ये इसका मतलब ये है ये भी हमारा गैमा बन गया। ये हमने फाइंड आउट करना है और ये हम लिख सकते हैं लेट A इज इक्वल टू AP डिस्टेंस जो है वो है 35 के बराबर, और B को लेट कर सकते हैं हम PB के बराबर, और ये बराबर है हमारे पास 32 के, और AB जो है हमने जो फाइंड आउट करना है उसका नाम रख लिया C, और C हमने फाइंड आउट करना है। और हमें एंगल जो C के अपोजिट एंगल है वो है 37 डिग्री, और उसका नाम रख लिया हमने गैमा। तो इस तरह फार्मूला सेम वही इस्तेमाल होगा, C स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इंटू कॉस ऑफ गैमा। ठीक है, तो A हमारे पास है 55 और B हमारे पास है 32 डिग्री, माइनस 2 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 32 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो इनको क्या करना है, अपने इनके स्क्वायर खोलने हैं और मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर लाना है। तो ये बन जाएगा 55 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिए, ये बन गया 3357, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई क्या करना है कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो कॉस ऑफ 37 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 281196,995। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 5557 माइनस 2811.196,995। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा C स्क्वायर। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट बना लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे और ये आ जाएगा 545.803। और इसका क्या करना है, इस यहाँ भी हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 23.3624। तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 23.36, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 हम फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर क्या कि अभी 9 किया है, ये 8 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विद 12, 13 एंड 14 मेजर्स एट द एज द मेजर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, हमारे पास 3 साइड्स दी, ट्राइंगल दी हुई है। ट्राइंगल को बनाने लगा हूँ, ये हमारे पास ट्राइंगल, ये साइड हमारे पास है 12 के, ये साइड हमारे पास है 13 के, और ये साइड हमारे पास है 14 के। इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, इसका नाम रख लेते हैं C। तो ये हमारे पास होगा A लेटर, ये B और ये C। ठीक है,
ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी, ठीक है। तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है और ये बात आपने याद रखनी है, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, ये भी स्मॉलेस्ट होगा। ये हमारी लार्जेस्ट साइड है, इसका अपोजिट एंगल भी जो है हमारा लार्जेस्ट होगा। तो ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसका नाम ए के लिहाज से अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है ए को हमने लेट कर लिया हुआ है, ए हमारा 12 के बराबर है और बी हमारा 13 के बराबर है और सी हमारा 14 के बराबर है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो एंगल कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो अल्फ़ा है। क्या करना है, हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल को हमने अल्फ़ा फर्ज कर लिया है, तो इसका मतलब ये है हम कॉस लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे। कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो अल्फ़ा के साथ ए होता है, ए दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो ये b की वैल्यू हमारे पास है 13 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर आ जाएगा और a हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 × 13 × 14। तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास आंसर। इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऊपर जो है वो स्क्वायर बना के, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेटर में दिया हुआ है, तो क्या करूँगा 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जो है डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऊपर 2 to 1 आ जाएगा और इसके बाद हम 2 × 13 लिखेंगे मल्टीप्लाई 14 लिखेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 364 के, ठीक है। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, तो जब अल्फ़ा फाइंड करना है तो कॉस ने दूसरी तरफ चला जाना है, जब कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, 2 to 1 डिवाइडेड बाय 364 और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.60714 और यहीं पे आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के कॉस दबा देंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा और उसके बाद डिग्री का सिंबल दबा देंगे तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 डिग्री 37 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा आंसर और इसमें 0 सेकंड है, 0 सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमारे 10 सवाल पूरे हो गए हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है हम हल कर चुके हैं। आपने ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है। ये 3 एक्सरसाइज और 4 एक्सरसाइज अगर आपको आ जाती है तो ये जो है अगली एक्सरसाइज जो 5वीं एक्सरसाइज है वो आपके लिए आसान तरीन एक्सरसाइज बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सीखना है ताकि हम आसानी के साथ जो है इन सवालों को कर सकें।